नमस्कार दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया और उसे फॉलो कर लिया तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जब तक आप जिंदा हो आपको जोड़ों में दर्द नहीं होगा, घुटनों से ग्रीस ख़त्म नहीं होगी, स्पॉन्डिलाइटिस का पेन नहीं होगा, फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, आपका शरीर दर्द मुक्त रहेगा। लेकिन वीडियो पूरा देखना और बड़ा पेशेंस रख कर देखना, क्योंकि मैं भी इतनी मेहनत से इतनी रिसर्च करके बनाता हूँ ना, तो आप चाहिए तो ये सब नुस्खे नोट भी कर लेना कहीं, और ज़रूरत पड़े तो अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बता भी देना। तो देखो, जैसे जैसे हमारी उम्र होती जाती है ना, क्या होता है हमारे शरीर में कैल्शियम डिफिशियंसी होने लगती है, यानी कैल्शियम बनना बंद हो जाता है, विटामिन डी की कमी होने लगती है, विटामिन बी की कमी होने लगती है, बहुत सारी प्रोटीन और विटामिन की डिफिशियंसी यानी कमी पैदा होने लगती है। अब हमें क्या करना है, हमें इस कमी को बाहर से पूरा करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, आपको टैबलेट मेडिसिन्स लेनी पड़ेगी। तो मैं आज की वीडियो में आपको कुछ नुस्खे बताऊँगा, प्लस कुछ मुद्राएं, कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट, और लास्ट में एक बोनस टिप दूंगा अफर्मेशन की, जिसे बोलते साथ ही आपके दर्द ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको एक बहुत ही तेज दर्दनाशक तेल बनाना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तेल क्या है, तिल का तेल। तिल का तेल इतना प्रभावशाली कि आप पत्थर के ऊपर तिल का तेल डाल दो ना तो पत्थर फट जाता है, इतनी शक्ति है तिल के तेल में। तो आपको क्या करना है, एक कटोरी तिल का तेल ले लो आप, एक कटोरी भर के, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, उस एक कटोरी तेल में एक चम्मच मेथी के दाने डाल दो आप, एक चम्मच मेथी के दाने, आधी चम्मच उसमें अजवाइन डाल दो और उसको खूब उबालो। जब वो ठंडा हो जाए तो छान कर शीशी में भर लो। ठीक है, ये एक तरह का तेल हो गया। दूसरी तरह का तेल आपको बताते हैं, सरसों का तेल ले लो और उसमें एक कटोरी तेल है तो उसमें 10 कलियां लहसुन की छील कर कोट कर डाल लो। जब वो कलियां ब्राउन हो जाए और जब वो तेल ठंडा हो जाए तो उसको छान कर शीशे में भर लो। दूसरी तरह का तेल हो गया, कोई भी एक बना सकते हो आप, कोई भी एक तेल आपको बनाना है। तीसरी तरह का तेल क्या है, सरसों का तेल ले लो, एक कटोरी तेल में 2 चम्मच सेंधा नमक डाल दो और जब वो खूब उबालो उसको और फिर उसके बाद छान कर ठंडा कर लो। हो गया सेंधा नमक का तेल। ये तीनों दर्दनाशक तेल हो गए। अब आप इसमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, सुबह सुबह आप उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, है ना, जो भी आपकी मॉर्निंग रूटीन है वो फिनिश कर लो, योगाभ्यास प्राणायाम जो करना है वो कर लो। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ भी आपको धूप मिलती है एटलीस्ट 15 मिनट तो उस धूप में बैठो, अदरवाइज़ विटामिन डी की कमी होने लगेगी। फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आपको बाहर से लेने पड़ेंगे और बाहर से लिया हुआ विटामिन डी उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना नेचुरल होता है। नेचुरल चीज़ नेचुरल ही होती है। देखो, जब आप कुदरत से नेचुरली ऑक्सीजन लेते हो तो आपको अलग फ्रेशनेस आती है, लेकिन जब आपको वही ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के दी जाती है तो अलग फ्रेशनेस आती है ना। लेकिन वो क्या लाइफ सेविंग चीज़ है। जब बहुत इमरजेंसी हो तो फिर हमें आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है, बाहर से चीज़ लेनी पड़ती है, अदरवाइज़ हमें नेचुरली लेना चाहिए। तो मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप क्या करो कि धूप में बैठने की कोशिश करो। सवेरे सवेरे 15 मिनट धूप में बैठ गए ना, फिर उसके बाद क्या करना है, वो तेल लेना आपको। अब तेल लेना, अब आपको क्या करना है, एक्यूप्रेशर को थोड़ा सा समझना है। एक्यूप्रेशर के हिसाब से ये क्या है, हमारा सर, गर्दन, ठीक है, और ये जो ऐसे रहता है, ये जो 2 हैं ये हमारे पैर हैं और ये हमारे हाथ हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, ये दोनों क्या है, पैर। अब आपको घुटने में दर्द है तो तेल लिया, मालिश करी, घुटनों की मालिश करी। पैरों से शुरुआत करेंगे, ठीक है, पैरों से, यानी यहाँ से शुरू करो आप, खूब मालिश करो, एक एक जोड़ की खूब मालिश करो, यहाँ की मालिश करो, यहाँ की, दोनों उंगलियों की करो, ऐसे 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 ऐसे। ये जो डॉक्टर बोलते हैं ना घुटने बदलवाने पड़ेंगे, है ना, फ्रोजन शोल्डर हो गया, अब ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, कितनी तकलीफ होती है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है ना, पूरी एक एक उंगली की, सर की करो लास्ट में, है ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, खूब मालिश करनी है, दोनों हाथों में करनी है, दोनों हाथों में एक एक जॉइंट की करो तेल से। आप 2-4 ही दिन करोगे ना, आप बोलोगे यार मज़ा आ गया, घुटने का दर्द गायब, कमर का दर्द गायब, गर्दन का दर्द गायब। जिनके लिए आप भारी भरकम टैबलेट्स ले रहे थे, क्रीम लगा रहे थे, सिकाइयाँ कर करके परेशान थे, वो इस आसान से नुस्खे से गायब हो गया। फिर उसके बाद पीछे की तरफ आ जाओ, वही तेल लेकर ये जो जॉइंट है ना दोनों उंगलियों के बीच, इधर इधर ऐसे ऐसे मिलना है खूब। तो क्या होगा, स्प्लीन, लोअर बैक पेन, वो सब ठीक हो जाएंगे, एकदम गायब।
और बड़ा मज़ा आएगा आपको। ये जो जॉइंट दिख रहे हैं ना आपको, ऐसे ऐसे खूब मलो इसको, और फिर उसके बाद कलाइयों में मलो। जो 72,000 नाड़ियाँ हमारी जा रही है ना, पूरे शरीर में बिखरी पड़ी है, वो कलाइयों से, रिस्ट से गुजरती है। तो इससे क्या होगा, आपका हार्ट बहुत हेल्दी होगा, हेल्दी हार्ट बन जाता है इससे। पता है आपको, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल ख़त्म होने लगता है ना। और ये जो उठा हुआ भाग है ना, ये उठा हुआ भाग, ये लंग्स और हार्ट का भाग है। तो यहाँ तेल लगा लिया ऐसे हथेली में, और ऐसे 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 ऐसे, एक ज़्यादा नहीं, 2 मिनट, इतनी एनर्जी आ जाएगी ना, इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप मुझे याद करोगे यार क्या टेक्निक मिल गई। और दर्द रहता हो, फिर बाद में क्या करना है आपको, ऐसी कपड़ा सुखाने की चिमटी लेनी, या फिर अमेजोन से मंगा लेना है एक्यू डायबिटिक क्लिप, एक्यू प्रेशर शुगर कंट्रोल क्लिप। कुछ भी डाल दोगे वो क्लिप आ जाएगी, 100-150 रुपये की, बहुत अच्छी आती, कंफर्टेबल रहती है। अदरवाइज़ ये कपड़ा सुखाने की क्लिप। तो क्या करना है, ये जो ये अंगूठा आ रहा है और ये उंगली आ रही है, इसके बीच में एक पॉइंट रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्लिप फंसा दी आपने, ठीक है, और फंसा दी, और 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कितनी भी देर रख सकते हो आप, और बस। तो वो जो एक्यू प्रेशर वाली क्लिप आती है वो क्या बड़ी कंफर्टेबल होती है, ये वो पहनकर आप अपना काम भी कर सकते हो, इतनी इजी रहती है वो। तो बस ये क्लिप लगा लोगे तो क्या होगा, ये लगाते ही साथ सरदर्द ठीक। मैं आपको सच्ची घटना बताता हूँ, मेरी भांजी अभी बेंगलोर से आई थी, TCS में HR है, उसको माइग्रेन होता है, तो उसको अचानक सर में दर्द होने लगा। बोलती मामा जी बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या करें। तो मेरे पास वो एक्यू प्रेशर वाली क्लिप थी, मैंने तुरंत यहाँ लगा दी, और उसकी जो नोस्टल चल रही थी उसमें रुई लगा दी, है ना। समझो उसकी लेफ़्ट चल रही तो लेफ़्ट में रुई लगा दी, राइट चल रही तो राइट, यानी रनिंग नोस्टल को बंद कर दिया। आप यकीन मानो, बोलती माइग्रेन का पेन एक बार शुरू हुआ तो दवाई खाने के बाद भी 3 दिन में ठीक होता था। और माइग्रेन का दर्द जिनको होता है ना, वो ही जानते हैं कितना भयानक पेन होता है। घड़ी से देखकर 2 मिनट हुए, मैंने उसको पूछा सर दर्द कैसा, बोलती मामा जी ठीक हो गया, गायब। आप ट्राई करके देखना, कोई मजाक थोड़ी कर रहा आपसे। तो दर्द निवारक नुस्खा है। और दूसरा अपान वायु मुद्रा, इसको दर्द निवारक मुद्रा भी बोलते। कहीं भी दर्द हो रहा है ना, ये मुद्रा ऐसे लगाओ, अंगूठे को ऐसे फोल्ड करो, ऊपर की 2 उंगलियों को ऐसे अंगूठे के टॉप से, और सबसे छोटी वाली उंगली सीधी। अच्छी तरह से देख लेना वीडियो को रिवर्स फॉरवर्ड करके, ठीक है। और उसे घुटने पर रखकर बैठ जाओ। इसको क्या बोलते हैं, मृत संजीवनी मुद्रा। ये क्या है, हार्ट अटैक आ रहा हो, सॉर्बिट्रेट का काम करती है, इस मुद्रा को लगा के बैठ जाओ, हार्ट अटैक टल जाता है। अपान वायु रिलीज हो जाती है, अपान वायु की वजह से तो हार्ट अटैक आता है। हार्ट पर अपान वायु को प्रेशर आता है, और हार्ट क्या है, पंपिंग करना बंद कर देता है। जैसे ये मुद्रा लगाते हो, मृत संजीवनी मुद्रा, तो संजीवनी बूटी की तरह काम करके आपके हृदय को उस प्रेशर से मुक्त कर देती है। ये बहुत ही तेज दर्द निवारक मुद्रा, इस मुद्रा को लगा लो आप, दर्द ही नहीं होंगे शरीर में कहीं। आप करके देखना और फिर वीडियो पर कमेंट करना, ठीक है। अब आपको एक चूर्ण बताते हैं, बहुत आसान चूर्ण है। आपको क्या करना है, ये इंग्रेडिएंट लिख लेना। 6 चम्मच अलसी के बीज एक फ्राई पैन में डालना, 6 चम्मच, 6 टीस्पून अलसी के बीज, उसमें 2 टीस्पून मेथी दाने के बीज डाल दो, ठीक है। और उसमें 1 टीस्पून अजवाइन, वो सबको रोस्ट कर लो आप, खूब रोस्ट कर लो, और ग्राइंडर में, मिक्सर में उसको पीस लो। और उसमें आधा चम्मच सौंठ पाउडर डाल लो, आधा चम्मच, और इसको शीशी में भर के रख लो। और सवेरे सवेरे 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ इसको पी लो, और आधे घंटे कुछ मत खाओ आप। तो आप देखोगे कि आपका दर्द ही ख़त्म हो गया, शरीर में कहीं दर्द ही नहीं होगा। जोड़ों से कट कट की आवाज़ आ रही है वो भी बंद, कमर का दर्द बंद, पीठ का दर्द बंद, कंधे का दर्द बंद, सब दर्द बंद, गायब। और रात को जब सो तो कच्ची हल्दी अगर आपको मिल जाए, अमेजोन से बड़ी आसानी से मिल जाती है, आप उसको फ्रिज में 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। उसको खूब कुचल लो ऐसे ऐसे, और गाय के दूध में इतनी सी हल्दी डाल दो, और बस मिश्री डाल के उसको पीकर सो जाओ, तो गहरी और गाढ़ी नींद आएगी। हल्दी क्या होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसरस। आप समझ रहे हो, शरीर के कोने कोने से दर्द निकाल देगी आपके, ठीक है। तो बहुत आसान से 2 नुस्खे बता दिए आपको। अब अंत में बोलते हैं आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशन, जिससे मैंने हज़ारों लाखों लोगों को हील किया। मेरे अफर्मेशंस की वीडियो आप देखना यूट्यूब पर, अफर्मेशंस बाय भूपेश श्रीवास्तव, तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। जब भी कहीं दर्द हो रहा है ना, 5 बार ये पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना है। क्या बोलना है, मेरे सर का दर्द ठीक हो गया, या मेरे कंधे का दर्द ठीक हो गया, मेरी कमर का दर्द ठीक हो गया। समझ रहे हो आप,
मेरी कमर का दर्द ठीक हो गया 1, मेरी कमर का दर्द ठीक हो गया 2, मेरी कमर का दर्द ठीक हो गया 3, मेरी कमर का दर्द ठीक हो गया 4, मेरी कमर का दर्द ठीक हो गया 5। और जब भी मौका मिले ये अफर्मेशन बोलते रहना, आप हैरान हो जाओगे, दवाइयों से ज़्यादा प्रभाव अफर्मेशन का होता है। 100% नहीं, 1000% आपको रिजल्ट मिलेंगे। और जब आप ठीक हो जाओ तो इस वीडियो को दूसरों के पास भी फॉरवर्ड कर देना। आप अपना कीमती समय देते हो मेरे वीडियोस देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे ही जीवन उपयोगी वीडियोस मैं लगभग हर रोज़ डालता रहता हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।